एक बार फिर बाबूजी क्लासेस में आप सभी का वेलकम। आज हम फिर एक्सरसाइज 3.3 को कंटिन्यू रखते हैं। चैप्टर 3 है हमारे पास, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 4 लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। और इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले इसकी थ्योरी को समझ लेना बहुत ज़रूरी है। सवाल क्या है पहले एक बार पढ़ लेता हूँ मैं। दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 7 है। यदि अंक अपना स्थान बदल ले तो नई संख्या पहली संख्या से 2 अधिक हो जाती है। संख्या ज्ञात करो। तो यहाँ पे हमें दो अंकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो पहले हमें जानना ज़रूरी है कि दो अंकों की संख्या कहाँ से हमारी स्टार्ट होती है। सबसे छोटी दो अंकों की संख्या हमारी 10 है, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट वंस और टेंस यानी इकाई और दहाई के अंक आ जाते हैं। इकाई का 0 है और दहाई का 1 है। तो इसी प्रकार से अगर हम देखें सबसे बड़ी दो अंकों की जो संख्या है वो 99 यानी 99 है। तो इस प्रकार से कहीं इन्हीं बीच में कोई आंसर आएगा हमारा इस सवाल का। तो इसमें सबसे पहले हम दो चर में ही मानेंगे इस सवाल को, और इसमें जो है दो अंकों की संख्या में हल लेंगे इसका। तो एक दहाई का अंक मानेंगे, दूसरा इकाई का अंक मानेंगे। माना दो अंकों की एक संख्या में ढाई का अंक इक्वल टू एक्स माना है ढाई का अंक हमने। और दो अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक मान लेते हैं y है, क्योंकि हमें पता है दो अंकों की संख्या में एक ढाई का अंक होगा, एक इकाई होगा। जैसे हम कहते हैं कि कोई संख्या मान लीजिए 22 है, तो 22 में इकाई का 2 अंक है और ढाई का भी 2 है। जैसे मान लीजिए आप 28 देखते हैं, ये भी दो अंकों की एक संख्या है। यहाँ पे इकाई जो है, इकाई का जो अंक है वो 8 है और ढाई का जो अंक है वो 2 है। तो इस प्रकार ये दो अंकों की संख्या आप देखते हैं। तो हमने मान लिया ढाई का अंक x है और इकाई का अंक y है। तो यहाँ पे मूल संख्या देखते हैं क्या बनेगी। दस गुना ढाई का अंक प्लस इकाई का अंक। तो हमने देखा ढाई का जो अंक है हमारे पास वो है x, 10 गुना x, और इकाई हमारे पास इकाई का जो अंक है वो y है। तो दैट मीन्स 10x प्लस y, ये आपके पास मूल संख्या है। इसको हम पहली संख्या भी कहेंगे। अब प्रथम शर्त में आ जाते हैं हम। प्रथम शर्त में केस फर्स्ट में अंकों का योग, अंकों का योग यानी यहाँ पे ढाई का अंक प्लस इकाई का अंक यानी x प्लस y इक्वल टू दिया है, दोनों का अंकों का योग 7 दिया है। तो ये समीकरण फर्स्ट आ गया आपको। अब मैंने बताया था कि दूसरी जो समीकरण बनेगी, दूसरा जो केस आएगा वो यदि से आएगा। यानी यदि से पहली एक बात हम पूरी कर चुके हैं कि अंकों का योग 7 है, ढाई का अंक प्लस इकाई का अंक x प्लस वाई इक्वल टू 7।
अब बात है यहाँ पे, यदि अंक अपना स्थान बदल ले तो नई संख्या पहली संख्या की दुगने से 2 अधिक हो जाती है। तो यहाँ पे हम क्या है, अब संख्या के अंकों का स्थान बदलेंगे, यानी दहाई को इकाई की जगह, इकाई को दहाई की जगह लाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे अंकों के स्थान बदलने पर बनी नई संख्या बनेगी। यानी यहाँ पे x प्लस 10y, दहाई जो 10 की थी वो x के साथ लगी थी, पहले दहाई का अंक x था। अब हमने x दहाई को 10 को y की जगह पहुंचा दिया, यानी y वाले को दहाई हो गया और x वाला जो है इकाई का रोल करेगा यहाँ पे। तो इस प्रकार नई संख्या जो है x प्लस 10y बन जाएगी। दूसरी शर्त में जाएंगे। अब दूसरी शर्त में यदि अंक अपना स्थान बदल ले तो नई संख्या पहली संख्या के 2 गुने से 2 अधिक हो जाती है। यानी नई संख्या जो बनी है बाद में, नई संख्या माइनस 2 गुणा मूल संख्या और बराबर 2 अधिक हो जाती है, यानी 2। इसका मतलब ये हुआ, नई संख्या हमारे पास है, बाद में आई है x प्लस 10y माइनस 2, मूल संख्या यानी पहली संख्या आप देख रहे हैं क्या है हमारे पास, यह है 10x प्लस वाई इजकल टू 2। यहाँ पे हमने दोनों नई संख्या को रख दिया और पहली संख्या का दुगुना करके इसमें से घटा दिया, तो नई संख्या पहली संख्या से 2 अधिक हो जाएगी। अब इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं जी आप। x प्लस 10y 2 के अंदर मल्टीप्लाई जाएगी, 10 2 10 जा 20x और माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 2y इजकल टू 2। फिर इसको आगे ले जाएंगे, यहाँ पे x प्लस का है और 20x माइनस का है, तो ऐसी कंडीशन में जब एक का चिन्ह माइनस है दूसरे का प्लस है, सेम है, और तो ऐसी कंडीशन में सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी घटाएंगे। 20x में से x चला गया तो माइनस के 19x, यहाँ पे प्लस का 10y है माइनस का 2y है, तो यहाँ पे प्लस का 8 आ जाएगा, 8y इजकल टू 2। तो इस प्रकार से हमने देखा कि दूसरी समीकरण हमारे पास आ गई है। इक्वेशन 2, x प्लस 10y माइनस 10 दूनी 20x माइनस 2y, तो यहाँ से 20x में से 1x गया माइनस 19x, और यहाँ पे माइनस 2y प्लस 10y दैट मीन्स प्लस के 8y इजकल टू 2। अब इन दोनों समीकरणों को हम हल कर लेते हैं, किसी भी मेथड से हल कर लें, चाहे विलोपन से कर लें चाहे प्रतिस्थापन से कर लें। तो मैं इसको प्रतिस्थापन से देखता हूँ, प्रतिस्थापन विधि का ही यूज कर रहा हूँ मैं से, यानी समीकरण 1 से x, पहली समीकरण है हमारे पास x प्लस वाई 7, तो यहाँ x प्लस वाई 7, यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं, x इजिकल टू 7 माइनस वाई, x का मान समीकरण 2 में भरने पर, तो 2 में जाएंगे आप, यहाँ पे 2 में देखेंगे जी, 2 समीकरण है मेरे पास, माइनस 19x और प्लस का 8y इजकल टू 2। तो x की वैल्यू यहाँ पे हमें रखनी है
x आया मेरे पास, x बराबर 7 माइनस वाई भरने पर, ये मेरी दो समीकरण है। तो भरिएगा इसमें -19 x की जगह पूरा रखिएगा, 7 माइनस वाई और प्लस 8y इजिकल टू 2। ओके, यहाँ से इसके अंदर मल्टीप्लाई कीजिएगा, 7 नम 63, 7 एकम 7 और 6 13, 133 आ गया माइनस का, माइनस माइनस प्लस 19y और प्लस 8y इजिकल टू 2। ओके, यहाँ पे 19y प्लस 8y दैट मीन्स 27y, ये इधर प्लस है, इधर जाके ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 133, तो इसको भी ऐड कर देते हैं, तो 27y इजिकल टू 135 और y इजिकल टू मल्टीप्लाई है तो ये 20, यानी ये जाएगा डिवाइड में, 27 इसके बटे में आ जाएगा। हम इसको थोड़ा सा करके काट लेते हैं, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, 3 नम 27, 45/9, एक बार फिर 9 एकम 9, 9 पंजे 45, दैट मीन्स 5। तो y की वैल्यू आपके पास आई है 5। अब हमें पता है कि जब एक चर का मान आ गया है y बराबर 5, तो इसको समीकरण 1 में रख देंगे तो x का मान मिल जाएगा। तो y बराबर 5 समीकरण 1 में भरने पर, एक उठाएंगे जी हम, एक हमारे पास है जी x प्लस वाई इजिकल टू 7, तो y इजिकल टू 5 इसमें भरे हैं हम, तो भरिएगा इसमें x प्लस 5 इजिकल टू 7, तो यहाँ से x मिल जाएगा 7, ये प्लस का इधर जाकर माइनस हो जाएगा, दैट मीन्स 2। तो x इजिकल टू 2 आया है और y इजिकल टू मेरा पहले ऑलरेडी 5 आ चुका है। अब हमें चाहिए संख्या, संख्या का मतलब है मूल संख्या, मूल संख्या हमें निकालनी है, तो वो थी मेरे पास 10x प्लस वाई, तो यहाँ दोनों वैल्यू भरिएगा, x बराबर 2 y बराबर 5 भरने पर, तो यहाँ भरेंगे, तो 10 गुणा 2 प्लस y की वैल्यू 5 है, तो ये आ जाएगा 10 दूनी 20 और प्लस 5 और दैट मीन्स 25। तो संख्या जो हमें निकालनी थी वो आई है बराबर 25, इसको मूल संख्या ही कहते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि सवाल 2 अंकों वाला है, यानी 2 अंकों की एक संख्या है, उसका अंकों का योग दिया हुआ था और साथ साथ में अगर अंक अपना स्थान बदल ले तो नई संख्या पहली संख्या की 2 गुनी से 2 अधिक हो गई थी। तो इसमें हमने देखा भी, हमने माना 2 अंकों की एक संख्या में दाई का अंक x है, तो इकाई का अंक y मान लिया, 2 चर के समय 2 चर मानने पड़ेंगे क्योंकि 2 चर वाली रेखिक समीकरण मूल संख्या 10 गुणा दाई का अंक प्लस इकाई का अंक, तो ये आया 10x प्लस वाई, यानी जो मूल जो संख्या है हमारी 10x प्लस वाई आ गई। प्रथम शर्त में अंकों का योग, अंकों का योग मतलब दाई का अंक प्लस इकाई का अंक कितना दिया हुआ है हमारा 7, x प्लस वाई इक्वल टू 7, बहुत ईजी इक्वेशन बनी है यहाँ पे पहली। इसके बाद दूसरी इक्वेशन की तरफ जाएंगे, तो इसमें क्या है पहले हम देखेंगे क्या कहा गया है कि अंकों का के स्थान बदलने पर एक नई संख्या बनेगी, इसको देखेंगे। अंकों के स्थान बदलने पर बनी नई संख्या तो 10x से हटकर y के साथ आ जाएगा मूल संख्या से, तो x प्लस 10y ये नई संख्या बनेगी। तो यहाँ पे दूसरी शर्त में जाएंगे कि नई संख्या माइनस 2 गुणा मूल संख्या पहले वाली संख्या बराबर 2, तो यहाँ नई संख्या हमारी x प्लस 10y है, अंकों का स्थान बदलने पर -2 ब्रैकेट में 10x प्लस वाई बराबर 2। तो इसको हमने सोल्व किया तो ये आ जाता है -19x प्लस 8y इक्वल टू 2, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। पहली समीकरण से चूंकि हम प्रतिस्थापन से हल कर रहे हैं, तो पहली समीकरण से हमने x के मान को निकालना है, तो x बराबर यहाँ से आ जाएगा 7 माइनस वाई, x का मान समीकरण 2 में जो -19x प्लस 8y इक्वल टू 2 है, इसमें भरेंगे x की जगह 7 माइनस वाई, तो -19 ब्रैकेट में जाएगा 7 माइनस वाई प्लस 8y बराबर 2,
तो ब्रैकेट को खोला हमने, 19 सत्ते माइनस का 133 माइनस माइनस प्लस 19y और प्लस 8y बराबर 2। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 19 प्लस 8y दोनों सेम है, तो 27y हो गया, ये माइनस का 133, तो उधर जाके प्लस हो गया। तो 133 में 2 जोड़ा तो 135, गुणा की चीज भाग में जाएंगे, y के जो गुणांक है 27 वो भाग में आ गया 27, तो 135 बटे 27, 3 से काटा, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 हम 27, इसके बाद 9 पंजे 45, 5 आ गया जी। y का मान 5 जो है समीकरण 1 में फिर पुट कर देते हैं, तो x प्लस 5 बराबर 7, तो x बराबर 7 मैंने 5 बराबर 2, तो x बराबर 2, y बराबर 5। अब हमारे पास मूल संख्या जो है 10x प्लस वाई है, जो संख्या ज्ञात करवा रहा है, तो उसमें हम x बराबर 2 y बराबर 5 रख देंगे, पुट कर देंगे, तो 10 गुणा 2 प्लस 5, 20 प्लस 5 बराबर 25। यही आपकी 2 अंकों वाली संख्या है जो सवाल में पूछी गई है। इस प्रकार से आपको मैं समझता हूँ कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी इसके बावजूद कोई पॉइंट ऐसा है जो आपको अनक्लियर है, नहीं समझ में आ रहा है, तो कमेंट्स में बताइएगा। और अगर ये हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा और सभी दोस्तों में इसको शेयर भी कीजिएगा और बाबूजी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।